किसी बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ के बड़ी इमारतों को देख के, बड़ी रास्तों को देख के, वहाँ के बढ़ते उद्योग को देख के हमेशा प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये कितना सुंदर शहर है, कितनी तरक्की है। लेकिन इन तरक्कियों के पीछे, इन बड़े शहरों के पीछे क्या आपने कभी सोचा है किन लोगों का हाथ है? हाँ, एक ऐसे समुदाय के लोग जो दिन रात अपना पसीना बहा के इन सारे कल कारखानों, इन सारे बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिनका अभी तक कोई पूरी तरीके से इनका कोई समाधान नहीं है। ये ठेके श्रमिक, ये ठेके मजदूर, और ये सारे मजदूर जो अब सबसे बहुत ही लाचार है। और ऐसे मजदूर अगर हमारे समाज में नहीं होते तो आज हमारे विकासशील और विकसित देशों की जो अवस्था, जो हमारी तरक्की, ये कभी भी नहीं हो पाता। और इस कोविड संकट सिचुएशन में जब कोविड-19 का कहर सारे दुनिया पे टूट पड़ा है, भारत जैसे देश में अभी भी ऐसे सारे मजदूर जो हर पल, हर एक जरिए से वो टूट रहे हैं, और उनके इस टूटते बिखरते हुए समय में उनके पास कोई नहीं है। हो सकता है हमारे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी महल, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे राजनीतिवाद बहुत सारे तरीके से इनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो जरूरतमंद लोग हैं इनके पास अभी तक ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहे। तो जब भी हम टीवी चैनल खोलते हैं तब हम क्या देख रहे हैं कि सारी हाईवे में, सारी सड़कों पे आज एक भीड़ की तादाद चल पड़ा है, जबकि सरकार ने पूरी तरीके से लॉकडाउन बनाए रखा हुआ है, सरकार ने पूरी तरीके से पुलिस तैनात करके रखा है, लेकिन फिर भी ये लोग छुपते छुपाते अपने गांव पलायन कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है, क्या इन्हें अपना जान प्यारी नहीं है? जब सारा जमाना सोच रहा है अपने आप को अपने घर पे कैसे छुपाए रखे ताकि कोरोना का इन्फेक्शन उन तक नहीं पहुंचे, तो क्या हो गया इन लोगों को कि अचानक इनको घर पलायन करना पड़ रहा है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये दुर्दशा, ये लाचारी की वजह क्या है। एक भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे 1.2 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन है, उस देश में ये बहुत ही एक बड़ा और गंभीर समस्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हर साल एक शहर से दूसरे शहर काम की तलाश में श्रमिक बन के आते हैं, और जो भी काम इन्हें बन पड़ता है, चाहे वो पत्थर तोड़ने का हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हो, कोई कल कारखाने में हो, कहीं पे भी इनको जो भी काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। लेकिन जब ये चीज उनके पेट पे बनाती है, जब उनकी गुजारे पे बनाती है, तब उनसे रहा नहीं जाता। हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब सरकार बहुत तरीके की सुविधा हम तक ला रही है, क्यों ये सारी सुविधाएं इन सब गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहे? जब हम लोग ये सारे चित्र हमारे चैनल में देखते हैं, जब देखते हैं कि एक छोटा बच्चे को लेके एक माँ कैसे धूप की तपते सड़क पर चलती जा रही है, कैसे एक बूढ़ी माँ को लेके उसका लड़का चल रहा है, कैसे ये गरीब लोग चल रहे हैं, तो उनके पास ना तो खाने के सामान है, ना पीने का पानी है, और उनके पास इतना रुपए भी नहीं है कि वो कुछ खरीद के खाए। लंबे सफर मीलों तक वो चलते जा रहे हैं। किसी को यूपी जाना है, किसी को मध्य प्रदेश जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को 700, 1000, 2000 किलोमीटर की लंबी सफर तय करना है, वो भी पैदल। और ऐसे संकट में स्थिति में तो क्या हमें नहीं लगता कहीं पे कुछ चीजों की कमी है? तो इन सब चीजों पे अगर हमें आलोकपात करना है तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे यहाँ पे समाज में कभी भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो जब तक हम लोग मीडिया के हाथ नहीं देखते, जब तक वहाँ पे नहीं समझ सकते कि वहाँ पे किस चीज की कमी है, और जब तक वो हम लोग पकड़ सकते तब तक बहुत देर हो गई होती। और ऐसी अवस्था में हमें क्या खबर मिलता है, औरंगाबाद में जहाँ पे 16 लोगों का मरने का खबर आता है ट्रेन की पटरियों में, और उसी तरीके से हमें वहाँ पे उसी तरह का यूपी में 17 में हमें पता चला है कि कितने लोगों को, मजदूरों का मौत हुआ जो एक ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, और कुछ ऐसे असाधु व्यक्ति जो इनको घर पहुंचाने के नाम से अपना पैसा ऐंठ रहा है। हर बार देखा गया है कि जब भी ऐसा बड़ा रेस्क्यू मिशन चलता है, सरकार अपनी तरीके से हो सकता है पूरी प्रयास कर रहा है। जैसे इस बार भी सरकार बोल रही है कि वो 1150 ट्रेनों की व्यवस्था की है और बहुत सारे ट्रेन चल भी चुकी है, और उसमें से वो बता रहे हैं कि 1200 के
करीब मजदूर भी अपने घर लौट गए, लेकिन फिर भी भारत के हर एक गांव में, हर एक शहरों में, हर एक छोटे कस्बों में ऐसे मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं जो अभी तक अपनी मंजिल को तय करने के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। क्योंकि पहले इन्होंने इंतज़ार किया। बहुतों को तो ये भी बोलना है कि उन्होंने सरकार की दी हुई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो किया। जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, जब दिनों इंतज़ार करने के बाद उनके पास एक एक करके खाने का साधन समाप्त हो गए, पैसा समाप्त हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास कोई और दूसरा अवस्था नहीं था। एक, उनको अपना जान बचाना था, और जब कोई भी जान पे बनाता है तब एक ही चीज़ आता है, उसे घर का याद आता है। और वो यही निश्चय करके वो इस असंभव कार्य को करने के लिए अपने जितने भी कोशिशों से छुप छुपाते वो घर की तरफ चल पड़ा। और ऐसे काम में बहुत सारे सहृदय व्यक्ति अपने काबिलियत, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से जो भी उनसे बन पड़ा, उन्होंने इसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग किया। किसी ने पैसे दे के, किसी ने खाना दे के, किसी ने हो सकता है एक बोतल पानी भी उनको खरीद के दिया। लेकिन ये कब तक उनको चलेगा? ये 2000 मील 700 किलोमीटर की जो दूरी है, ये सफ़र को तय करने की क्या एक बोतल या एक पैकेट खाना कब तक चलेगा? जहाँ पे भी वो थक जा रहे, बैठ जा रहे, कभी वो ज़मीन हो, फर्श हो, मैदान हो, उसकी फ़र्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी मजबूरी पे क्या हमें करना चाहिए, और क्या सिर्फ हम लोग बेबस होके देखते रहें? जब भी मैं ऐसी चीज़ों को देखता हूँ, और मेरे जैसे, मुझे पता है आप लोगों का भी आंखें नम हो जाती है, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और ऐसे मर्मस्पर्शी परिस्थिति में हमें बहुत ही लाचार महसूस होता है। हो सकता है इस लॉकडाउन के दौर में हम लोग काफ़ी लाचार है, हो सकता है इन तक हमारे आवाज़ नहीं पहुंच सकते, हो सकता है इन लोगों को हम लोग पूरी तरीके से मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास इन लाखों बेगुनाह लोगों की जीवन बचा सकता है, इन लाखों लाचार लोगों के मुंह में मुस्कान ला सकता है। क्यों ना हम अपने चारों तरफ देखें और पता करें कि हमारे यहाँ पे कितने ऐसे गरीब लाचार व्यक्ति रहते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि वो लोग कहीं पे पैदल चलना चाह रहे हैं या कहीं पे वो यात्रा करने की कोशिश करें, हमें उनको समझाना है और अपने पूरी कोशिश के साथ उनको हर दिन जो भी हमें बन पड़ा, जो भी हमसे हो सकता है उतना मदद करें, चाहे वो खाना दे के हो, चाहे वो थोड़ा पैसा दे के हो, या किसी भी तरीके से उनको इस बड़े संकट से बचाए। और उन तक सरकार की दी हुई जो सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो एक सूचना हो, चाहे उनको एक ट्रेन या बस तक पहुंचाने, इस प्रयास से, ताकि वो अपने गांव या घर लौट सके। क्योंकि ऐसी अवस्था में उनके पास उतना पैसा भी नहीं है ताकि वो अपने फ़ोन पे क्रेडिट डाल के अपने घर में बात करे। तो हो सकता है एक छोटा सा हेल्प एक इंसान को बचा सकता है, जो एक सपने भरी आंखों में इस शहर में आए थे कुछ कमाने के लिए। आज उनका जब डेड बॉडी भी हो सकता है उनका गांव तक नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी अवस्था में सोचिए उस घर वाले जो कि आशा लगाए बैठे हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप टकटकी लगा के बैठे हुए, कब उनका लड़का आएगा या आ भी पाएगा कि नहीं, तो क्या बीत रही होगी उनके मन पे। मेरा इस वीडियो के द्वारा उन सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, सारे व्यवसाय समुदाय, एनजीओ को ये मेरा आवेदन है, क्यों ना हम इन लोगों के साथ खड़े हो। हम लोग बहुत समय लीडरशिप के पाठ पढ़ाते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो क्यों ना हम लोग ये चीज़ को समझें कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जब मानवता को सही मायने में मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम लोग बहुत समय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इसको एक CSR एक्टिविटी मान के हम लोग इसको अपना पैसा, थोड़ा बहुत भी पैसा अगर हम लोग दे सके, थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सके, इनके लिए बस स्पॉन्सर्स कर सके, इनके लिए कुछ भी हेल्प बन सके, हो सकते एक वक्त मील हम लोग क्यों ना दे सके, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे समय में बहुत समय देखा गया कि सरकार की बड़े जितने भी पॉलिसीज़ होता है, इनका फेलियर का एक ही बड़ा वजह होता है कि सरकार की डाउन द हायरार्की जो निचले लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी भ्रष्ट इरादे, उनकी स्वार्थ की वजह से ये सारी सुविधाएं इंडिविजुअल तक नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे समय का लाभ उठाते हुए कुछ राजनीतिवाद जो असाधु इरादे से इनके साथ अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं,
कुछ अपना तस्वीरें खींच रहे हैं, कुछ इनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई संगठित व्यवस्था अभी तक भी इन लाचार मजदूरों के पास नहीं पहुंच पाया है। तो क्या हम लोग इन श्रमिकों की व्यथा को समझते हुए इनकी तरफ थोड़ा सहयोग का हाथ नहीं बढ़ा सकते? अगर हो सके तो मेरी इस वीडियो अपील से आप लोगों से मेरा विनीत निवेदन है कि आप कृपया इन मजदूरों की सहायता करें। इन छोटे छोटे बच्चे जिनके पास हो सकता है 2 वक्त खाना भी नहीं है, छोटे बच्चे उनके पास ना तो दूध है पीने का, ना पानी है, वो रास्ते पे कहीं पे भी सो जा रहे हैं। और ऐसा देख के आपको क्यों नहीं लगता कि इनके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आना चाहिए और इनको हमें अपना आंतरिकता देना चाहिए, इनको अपने संवेदनशील से क्यों ना हम इनको सहारा दें। अपना सहारा, अपना प्यार से हम लोग इन लोगों को बचा सकते हैं। और इन लाखों जान को हम लोग आज सहारा नहीं देंगे तो हमारा इंसान होने के लिए हमारी सबसे बड़ी शर्मिंदगी का समय है, क्योंकि एक इंसान ही इंसान के लिए खड़ा होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सारा भारत हर वक्त अपने इस मजदूरों के लिए सोच रहा है। और मैं भी आप लोगों को यही गुजारिश करूंगा, कृपया जितने भी मेरे मित्र, जितने भी मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर के साथी ये वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ अपनी छोटी बहुत कैपेसिटी से इन लोगों के पास आप खड़े हों और इन लोगों को अब सख्त आपकी मदद की ज़रूरत है। धन्यवाद।